नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में अवतल दर्पण में किरण आरेख खींचने का नियम तक पढ़ा था। आज हम उत्तल दर्पण में किरण आरेख खींचने का नियम को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उत्तल दर्पण में किरण आरेख खींचने का 3 नियम है। पहला नियम कहता है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। अब हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये पॉइंट P। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। कहता है मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये हो गया आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण? परावर्तित किरण। फोकस से होकर गुजरा, प्रतीत हो रहा है फोकस से होकर गुजरने की। अगला नियम कहता है मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई
गुजरती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम कहता है मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो चलिए फिगर के माध्यम से हम इसको समझते हैं। ये हो गया अपना उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये हो गया परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। दूसरा नियम कहता है मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया पॉइंट P, और ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहता है मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य फोकस से होकर गुजरा, यहाँ प्रतीत हो रहा है। तो दूसरा नियम यही कहता है मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे हम तीसरा नियम को पढ़ते हैं। तीसरा नियम कहता है वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होने वाली किरण
वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। तीसरा नियम कहता है वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होने वाली किरण। अब इसको हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया परावर्तक सतह। कौन सा सतह? परावर्तक सतह। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहता है वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। ये किरण आया और ये अपने पथ पर वापस लौट गया। इसी को यही तीसरा नियम कहता है वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। आज हमने उत्तल दर्पण में किरण आरेख खींचने का 3 नियम को पढ़ा। आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।